नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील धर्मानी, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट NHMMI हॉस्पिटल रायपुर से। आज मैं आप सबसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब होता है वो किडनी डिजीज़ जो 3 महीने से ज़्यादा किडनी को अफेक्ट किए हुए है और इसमें यूजुअली मोर देन 3 मंथ्स मतलब 3 महीने से ज़्यादा क्रिएटिनिन का बढ़ा रहना या किडनी के स्ट्रक्चर में बनावट में बिगड़ाव आना, जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन बिगड़ता है। अब क्या मुख्य कारण होते हैं? सबसे मुख्य कारण है शुगर, इसको अपन डायबिटीज़ बोलते हैं, जो 40 से 45% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिजीज़ मतलब किडनी की छन्नियों की जो दिक्कत है, और जेनेटिकली जो हेरिडिटरी डिजीज़ होती है ADPKD, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसके अलावा दवाओं का सेवन और किडनी के इन्फेक्शन, ये इनमें से कुछ मुख्य कारण हैं। अब इन कारणों को जानने के बाद अब हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको कुछ बेसिक टेस्ट चाहिए, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन की जांचें। दूसरा, यूरिन में रूटीन जांच, जिसमें हमें पता चलता है, जिसको हम साधारण यूरिन की जांच बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन हम देख सकते हैं, RBCs मतलब ब्लड देख सकते हैं, या कुछ और सेडिमेंट जा रहे हैं जो हमें कास्ट वगैरह हेल्प करती हैं डायग्नोसिस बनाने में। और सहायक जांचें होती हैं सोनोग्राफी, जिसमें अगर किडनी का साइज कम हो गया है, छोटा हो गया है, जो फेवर करता है। इसके अलावा कभी कभी जब तत्काल प्रभावित हम देख लेते हैं कि कोई किडनी इंजरी है जो पहले हमें नहीं पता थी, तो कई बार कुछ कारण होते हैं जिनको हमें कैच करना होता है। उनके लिए कभी कभी किडनी बायोप्सी की जांच भी ज़रूरी होती है। इन सब जांचों से हमें डायग्नोसिस कंफर्म होती है कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और क्यों है उनके कारणों की भी हम जांच ऐड करते हैं। कई बार हम माइलोमा पैनल टेस्ट कराते हैं जो किडनी को ग्रसित करते हैं, ऑटो इम्यून टेस्ट कराते हैं जो ANA जिसको हम बोलते हैं, तो वो किडनी हम कॉज पकड़ने के बाद डायग्नोसिस बना पाते हैं। अब क्या उपचार है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये 3 प्रकार से है। अगर हम अर्ली CKD के जो स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, जो किडनी के फिल्ट्रेशन के दर के अकॉर्डिंग रहती है। किडनी की फिल्ट्रेशन की दर अगर 90 से कम हो तो उस वजह से उसको CKD स्टेजिंग में डिवाइड किया गया है। और जो स्टेज 4 होती है, जो CKD में GFR 30 से 15 के बीच में हो तो स्टेज 4 बोलते हैं, जिसमें हमें डायलिसिस के माध्यम के लिए फिस्चुला बनाने की ज़रूरत होती है। और स्टेज 5 जो GFR 15 से कम हो, उसमें हमें डायलिसिस के बारे में बताना पड़ता है कि डायलिसिस लेना है। तो अब पहला होता है कि अगर हम अर्ली स्टेज में पेशेंट आता है तो हम दवाओं के द्वारा उसकी बीमारी की रफ्तार को धीमी करते हैं, और उसमें मुख्य ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, लिपिड कंट्रोल, अनावश्यक दवाओं का सेवन ना करें, और साथ में बॉडी में ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसको ट्रीट करें। तो दवाओं से हम उसकी रफ्तार को धीमी करते हैं। दूसरा होता है खून की गंदगी की सफाई, इसको अपन बोलते हैं डायलिसिस। ये 2 माध्यम से होता है। पेट के माध्यम से होता है तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम CAPD बोलते हैं। दूसरा होता है हीमोडायलिसिस, जिसके लिए हम फिस्चुला द्वारा हम डायलिसिस करते हैं, खून की गंदगी की सफाई। और तीसरा और मुख्य ट्रीटमेंट जो है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं किडनी प्रत्यारोपण या किडनी ट्रांसप्लांट, जिसको हम करके नई किडनी एक डोनर से अपने फैमिली रिलेशन से लेके वहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा लगा के और मरीज को नया जीवन मिल जाता है। तो ये 3 मुख्य ट्रीटमेंट हैं। धन्यवाद।